वो भी उस स्टेज पर है जहाँ हर लड़का एक बार जरूर आता है, 9th या 10th, और यहीं से शुरू होता है एक डिसीजन। अब बॉडी बनानी है तो जिम जाने का सोचता है या होम वर्कआउट स्टार्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम वर्कआउट नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुझे ये तक नहीं पता कि तुझे किस टाइप की फिजिक बनानी है और तेरी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है। अभी तो इसी चीज में कंफ्यूज है कि तुझे कैलिस्थेनिक्स फिजिक बनानी है या एस्थेटिक, तुझे फाइटिंग स्किल सीखनी है या फिर सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हर कोई कुछ अलग बोल रहा है, कोई कहता है लीन बनो, कोई कहता है कैलिस्थेनिक्स सीखो, कोई फाइटिंग करना सिखा रहा है, और तो इन सब के बीच कंफ्यूज हो जाता है। एंड इसी जगह लोग गलती करते हैं, बिना सोचे चूज करते हैं और फिर सालों तक गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कौन सी फिजिक चूज करनी है और तुम्हारी बॉडी के लिए कौन सी फिजिक बेस्ट है। चल अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है एस्थेटिक फिजिक। अगर तुमने ये चूज किया तो तुम्हारा फोकस होगा लीन बॉडी, एब्स, क्लीन लुक पर, मतलब बॉडी ऐसी होगी जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। टी शर्ट उतारोगे तो लोग बोलेंगे भाई बॉडी तो देख इसकी, लेकिन टी शर्ट पहनोगे तो बस नॉर्मल ही लगोगे। और इसमें स्ट्रेंथ भी लिमिटेड होगी, मतलब दिखोगे स्ट्रॉन्ग पर तुम्हारी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो अगर तुम्हारा गोल है अच्छा दिखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, क्लीन फिजिक रखना, तो एस्थेटिक तुम्हारे लिए है। अब आते हैं स्ट्रेंथ पर, और स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना नहीं, बल्कि एक मस्कुलर हैवी डोमिनेंट फिजिक बनाना। यहाँ तुम्हारा गोल होता है पावर, हैवी लिफ्टिंग, रियल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। तुम हैवी दिखोगे, स्ट्रॉन्ग लगोगे और प्रेजेंस अलग होगी। तुम रास्ते से निकलोगे, लोग खुद सोचेंगे इससे पंगा नहीं लेना। इसमें तुम हैवी लिफ्ट करोगे, ज़्यादा खाओगे, बॉडी वेट बढ़ेगा, लेकिन ये एस्थेटिक जितना क्लीन नहीं होगा। तो अगर तुम्हें चाहिए पावर, रियल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, तो ये तुम्हारे लिए है। अब आता है कैलिस्थेनिक्स। अगर तुम बिना जिम के घर पर ही अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल एंड पावरफुल बनाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसमें तुम मशीन से नहीं अपनी बॉडी वेट से ट्रेन करते हो और धीरे धीरे तुम अपनी बॉडी को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हो जहाँ स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल भी होता है। इसमें तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और एथलेटिक लगेगी और ये तुम्हें स्पोर्ट्स में भी बेनिफिट देगी। इसमें तुम मस्कुलर नहीं दिखोगे पर तुम में रियल स्ट्रेंथ होगी। तो अगर तुम चाहते हो कंट्रोल, स्ट्रेंथ, एथलेटिक बॉडी, तो कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे लिए है। अब आती है लास्ट स्किल, फाइटिंग। ये सबसे अलग कैटेगरी है। यहाँ गोल बॉडी नहीं स्किल है। तुम मार्शल आर्ट सीखते हो, सेल्फ डिफेंस सीखते हो, रियल सिचुएशन के लिए ट्रेन करते हो। इसमें तुम्हें स्ट्रेंथ भी मिलेगी, कंट्रोल भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है गलत ट्रेनिंग, क्योंकि गलत ट्रेनिंग करोगे तो खुद को ही फोड़ बैठोगे और हर जगह सही कोचिंग अवेलेबल भी नहीं होती। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉपर कोच और एनवायरनमेंट है तो फाइटिंग सबसे पावरफुल चॉइस है। अब क्वेश्चन आता है कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि बेस्ट वो है जो तुम्हारे गोल के हिसाब से सही है। और अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है तो सिंपल स्टार्ट करो, पहले एस्थेटिक बिल्ड करो, 2-3 साल बेस बनाओ, फिर आगे डिसाइड करो। बाकी मेरा ओपिनियन तो यह है कि अपने गोल्स के हिसाब से सही कैटेगरी चूज करो एंड उसके लिए लग जाओ। बाकी और डिसीजन तुम्हारा है। मैं बस चाहता था कि तुम गलत डायरेक्शन में अपना टाइम वेस्ट ना करो। अब कमेंट करके बताओ तुम कौन सा पाथ चूज कर रहे हो, एस्थेटिक, स्ट्रेंथ, कैलिस्थेनिक्स या फाइटिंग स्किल्स। और अगर तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।